नमस्कार दोस्तों, बजट अपडेट में आपका स्वागत है। आज बजट 2022 पेश किया गया पार्लियामेंट में। इसमें फाइनेंस बिल में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, अपडेटेड रिटर्न का। एक नया सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A इनकम टैक्स में इंसर्ट किया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इस सेक्शन को लाने का क्या पर्पस है और कौन कौन से कंडीशन है इस सेक्शन को के अंदर। अगर रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो कौन कौन से हमें कंडीशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले लॉजिक क्या है इस सेक्शन को लाने का। तो ये जो बजट है, बजट के द्वारा सेक्शन 139 में एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, अपडेटेड रिटर्न ऑफ द इनकम। अगर कोई रिटर्न हमने प्रीवियसली फाइल किया है या नहीं किया है तो अपडेटेड रिटर्न का ये जो फैसिलिटी दिया गया है, इसके द्वारा इस रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल फॉर अपडेटेड रिटर्न ओवर ए पीरियड, ये जो अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा अभी तक जो हमें रिटर्न फाइलिंग का जो डेट था, एक तो ड्यू डेट होता था, दूसरा अगर ड्यू डेट पे हम फाइल नहीं कर सकते थे तो बिलेटेड रिटर्न हम फाइल करते थे। और अगर पहले रिटर्न अगर फाइल किए हैं और अगर उसको कुछ रिवाइज करना है तो रिवाइज करते थे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। जैसा कि आप देखते रहे होंगे कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो फाइल करने का जो आपका डेट मिलता था, आपको स्टैंडर्ड मतलब एग्जिस्टिंग जो टाइम फ्रेम था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब आपको जैसे असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट तक और असेसमेंट कंप्लीशन जो दोनों में पहले हो, अर्लियर हो, वहां तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न का जो प्रोविजन है वो यहाँ से ज्यादा आपको टाइम पीरियड मिल रहा था। अभी तक तो आप असेसमेंट ईयर जब लास्ट डेट था असेसमेंट ईयर का, उस डेट तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप फर्दर 2 ईयर फ्रॉम द that is the 24 month from the end of the relevant assessment year तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने इसके पीछे लॉजिक दिया कि इसके द्वारा यूज ऑफ द ह्यूज डाटा विद द आईटी डिपार्टमेंट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन रिजल्टिंग इन एडिशनल रेवेन्यू रियलाइजेशन एंड सेकेंड ease of compliance to the taxpayer in a litigation free environment। तो आइए देखते हैं सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है। अभी हम एक ओवरव्यू करते हैं कि यहाँ पर टैक्स पेयर के पास ज्यादा टाइम आपको दिया गया है टू फाइल पार्टिकुलर्स ऑफ द रिटर्न फॉर अ प्रीवियस ईयर इन अपडेटेड रिटर्न। और इस अपडेटेड रिटर्न के में आप क्या है कि एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा बाय पर्सन ऑप्टिंग टू फर्निश देयर रिटर्न इन द न्यूली प्रोवाइडेड टाइमलाइन एज रिक्वायर्ड अंडर फॉर द फाइलिंग ऑफ द अपडेटेड रिटर्न। एंड ये जो आपका जो एडिशनल टैक्स है वो अमाउंट इक्वल टू 25% और 50% as additional tax on the tax and interest due on the additional income furnished would be required to be paid। और वे एडिशनल टैक्स को पे करने के बाद जब चालान लगा देने के बाद ही आप इस रिटर्न को फाइल करेंगे, अदरवाइज ये रिटर्न आपका डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जो नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन के अंदर क्या मतलब बातें कही गई है, क्या क्या कंडीशन है, कब तक फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एनी पर्सन वेदर और नोट ही हैज फर्निश्ड ए रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 1 जो है आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का, ड्यू डेट तक आपको फाइल करने का। सबसेक्शन 4 जो है आपका यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न और 5 जो है रिवाइज रिटर्न। तो आप ये जो रिटर्न आप फाइल अगर वेदर फाइल और नोट फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न of his income or income of any other person in respect of his assessable within 24 months from the end of the assessment year. Such returns shall be furnished in the prescribed form and manner and shall contain prescribed particulars। ये जो सबसेक्शन है अप्लाई नहीं होगा, अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा अगर आपके पास कोई लॉस रिटर्न है या फिर उसका इफेक्ट जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज कर देना है या फिर रिफंड या ड्यू रिफंड को इंक्रीज कर देना है, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो लॉस रिटर्न या फिर
टोटल टैक्स लायबिलिटी को आपका डिक्रीज कर देना या रिफंड को बढ़ा देने वाला कोई इफेक्ट है, तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उस केस में। फर्दर ये सेक्शन कहता है कि ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न अगर कोई सर्च प्रोसीडिंग उसका इनिशिएट है अंडर सेक्शन 132 के अंदर, या फिर कोई सर्वे कंडक्टेड है अंडर सेक्शन 133A के अंदर, या कोई नोटिस इशूड है टू द इफेक्ट दैट एनी मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग सीज और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132 और 132A के अंदर, या फिर कोई नोटिस इशूड है टू द इफेक्ट दैट एनी बुक्स ऑफ द अकाउंट और डॉक्यूमेंट सीज रिक्विजिशन अंडर 132 132A और in the case of any other person pertain to any information, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो प्रोविजन इज फॉर द असेसमेंट ईयर relevant to the previous year in which search is initiated or survey is conducted or requisition is made and to assessment year preceding to such assessment year। तो यहाँ ये टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया कि आपको अगर कोई सर्च प्रोसीडिंग वगैरह इनिशिएटेड है आपका उस ईयर में, या फिर टू असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग सच असेसमेंट ईयर। फर्दर ये सेक्शन के अंदर एक कंडीशन दिया गया आपका कि नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड वेयर एन अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। अगर फर्निश है तो आप दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए नहीं कर सकते आप। दूसरा, कोई पेंडिंग फॉर द असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन और रिवीजन ऑफ द इनकम पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो आप फाइल नहीं कर सकते। या असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है और उसको लग रहा है कि इन पोजीशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, imposition बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट एंड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, उसको अगर कोई उसको कम्युनिकेट नोटिस आ गया है प्रायर टू द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर, इसके इस अपडेटेड रिटर्न के फाइल करने के पहले अगर उसके पास कोई नोटिस इस तरह का आया हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। Further information for the relevant assessment year has been received under the section 1990A, जहां पर फॉरेन कंट्री के साथ आपका अग्रीमेंट होता है या जहां पर एक्सचेंज करते हैं टैक्स इवेजन के लिए, तो अगर वहां पर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। या फिर क्या एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो चैप्टर 22 ऑफेंस इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट है have been initiated prior to the date of the filing of the return, updated return, or if he has person belong to the class of person as may be notified by the board in this regard, तो आप updated return फाइल नहीं कर सकते। और एक लास्ट प्रोविजन इसमें ये बताया गया कि अगर ये सेक्शन के अंदर अगर आप टैक्स प्रूफ नहीं लगाते, पेमेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स जो यहाँ पर बताया गया, अगर उसको आप नहीं साथ में लगाते रिटर्न का, मतलब उसका डिटेल अगर नहीं डालोगे तो ये रिटर्न जो होगा जो सेक्शन डिफेक्टिव रिटर्न समझा जाएगा अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो ये था अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोविजन जो न्यूली इंसर्ट है बाय द फाइनेंस बिल प्रपोजल में अंडर सेक्शन 139(8)A। Thank you so much for watching this update. In case of any query, you may drop your message in the comments box. Thank you so much.